हेलो दोस्तों, नमस्कार। पिछली वीडियो में हमने हिमाचल प्रदेश के प्राचीन इतिहास के स्रोत पढ़े और आज हम पढ़ेंगे हिमाचल प्रदेश में मौर्य एवं मौर्योत्तर काल। मौर्य काल में हम सिकंदर का आक्रमण, चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक के बारे में पढ़ेंगे। सिकंदर का आक्रमण। सिकंदर विश्व विजेता अभियान के अंतर्गत भारत में 326 बीसी में पहुंचता है। सिकंदर का सबसे प्रमुख सेनापति कोइनोस था। सिकंदर के सैनिक व्यास नदी के आगे जाने से इनकार कर देते हैं। सिकंदर ने व्यास नदी के तट पर अपने भारत अभियान की निशानी के तौर पर 12 स्तूपों का निर्माण करवाया था, जो अब नष्ट हो चुके हैं। कई लोग मलाना वासियों को सिकंदर के यूनानी सैनिकों की संतान मानते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य ने पहाड़ी राजा प्रवर्तक और अपने प्रधानमंत्री चाणक्य के साथ मिलकर मौर्य साम्राज्य की स्थापना की। विशाखादत्त के मुद्रा राक्षस और जैन ग्रंथ परिशिष्ट पर्वरन में प्रवर्तक और चाणक्य के बीच संधि का वर्णन मिलता है। मुद्रा राक्षस के अनुसार चंद्रगुप्त ने किरात और खशों को अपनी सेना में भर्ती किया था। प्रवर्तक निश्चय ही त्रिगर्त नरेश रहा होगा। पर्वतीय राजाओं में केवल कुलूत के राजा चित्रवर्मा और कश्मीर के राजा पुष्कराक्ष ने चंद्रगुप्त का विरोध किया था। चाणक्य की सहायता से 323 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त नंदवंश का नाश कर सिंहासन पर बैठा और मौर्य साम्राज्य की स्थापना की। कुलिंद राज्य को मौर्य काल में शिरमौर्य कहा गया क्योंकि कुलिंद राज्य मौर्य साम्राज्य के शीर्ष पर स्थित था। कालांतर में यह शिरमौर्य यानी सिरमौर बन गया। अशोक। चंद्रगुप्त मौर्य के पोते अशोक ने मजिम और 4 बौद्ध भिक्षुओं को हिमालय में बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए भेजा था और वो 4 बौद्ध भिक्षु थे: कश्यप गोता, धुंधी भिसारा, सहदेव और मुलकदेव। वेनसांग के अनुसार अशोक ने कुल्लू और कांगड़ा में बौद्ध स्तूपों का निर्माण करवाया था। कुल्लू के कलथ और कांगड़ा के चैतडू में अशोक निर्मित स्तूप स्थित है। कालसी, उत्तराखंड में अशोककालीन शिलालेख पाए गए हैं। हिमाचल प्रदेश में 242 बीसी में ही बौद्ध धर्म का प्रवेश हो गया था। 210 बीसी के आसपास मौर्य साम्राज्य का पतन आरंभ हुआ, जो 185 बीसी में शुंग वंश की स्थापना से पूर्ण हो गया। मौर्योत्तर काल। शुंग, कुषाण वंश। मौर्यों के पतन के बाद शुंग वंश पहाड़ी गणराज्यों को अपने अधीन नहीं रख पाए और वे स्वतंत्र हो गए। ईसा पूर्व प्रथम शताब्दी के आसपास शकों का आक्रमण शुरू हुआ। शकों के बाद कुषाणों के सबसे प्रमुख राजा कनिष्क के शासनकाल में पहाड़ी राज्यों ने समर्पण कर दिया और कनिष्क की अधीनता स्वीकार कर ली। कुषाणों के 40 सिक्के कालकाकसौली सड़क पर मिले हैं। कनिष्क का एक सिक्का कांगड़ा के कनिहारा में मिला है। पहाड़ी राजा कुषाणों के साथ अपने सिक्के चलाने के लिए स्वतंत्र थे। दूसरी शताब्दी के अंत और तीसरी शताब्दी के प्रारंभ में कुषाणों की शक्ति कमजोर होने पर योद्धेय, अर्जुनायन और कुलिंदों ने मिलकर कुषाणों को सतलुज पार धकेल दिया और अपनी आजादी के प्रतीक के रूप में सिक्के चलाए। वीडियो को जरूर लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।